हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और उसका चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसे समझने से पहले हम अपने डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लिखा है यहाँ पास, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ। जो हमारे डेली लाइफ में जो सिचुएशन है उसको देखिए क्या बता रहा है यहाँ पास। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर आप मान लीजिए मार्केट से दूध लेकर के आते हैं और गर्मी का मौसम हो और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, किसी रूम में उसको रख दिया किसी पतीले के अंदर, आप पाएंगे कुछ समय के बाद कि उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, उसमें हल्का सा खट्टापन सा आ जाएगा। और हमारे यहाँ तो गर्मी इतनी पड़ती है कि अगर काफी समय तक रख दिया जाए तो दूध फट जाता है। वही खट्टा होना, दूध फटना, दोनों वही चीज है। दूसरा एग्जांपल है, एन आयरन नेल्स तवा लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मतलब जो नमी युक्त वातावरण होती है, अगर उसमें आप बाहर मैदान में लोहे से बनी चीजें रख दीजिए तो आप क्या पाएंगे कि वो भी कुछ समय के बाद, चाहे वो 2-3 दिन 4 दिन लगे, पर कुछ समय के बाद आप ये पाते हैं कि उस आयरन के सरफेस पर आपको ब्राउनिश एक कवर या ब्राउनिश एक कोटिंग आपको नजर आएगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे में जंग लगना। तो आप पा रहे हैं कि इन दोनों में जो कंडीशंस, यहाँ सिचुएशन जो आपको बताई गई, आप इन दोनों सिचुएशन में देख पा रहे हैं क्या कि पहले वाले सिचुएशन में कुछ समय के बाद मिल्क का जो टेस्ट है वो चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा खट्टा हो जा रहा है। वहीं जो आपका आयरन नेल से या तावा है, जो आयरन से बनी चीजें हैं, उनमें कुछ दिनों के बाद आप क्या पा रहे हैं कि उनमें उसके सरफेस पर एक ब्राउनिश कलर आ जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना। तो आप पा रहे हैं इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, और जो चेंजेस हो रहा है उसी चेंजेस को हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंजेस। क्योंकि एक नया चीज बन रहा है। भाई मिल्क आपका वैसे तो खट्टा होता नहीं है, लेकिन जैसे आप कुछ समय बाद देखें उसका स्वाद खट्टा हो गया। आप पा रहे हैं कि जैसे मिल्क से कर्ड बनना, दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, आपका एक केमिकल चेंजेस है। तो केमिस्ट्री बोलती है कि जहां जिस सिचुएशन में आपको यदि केमिकल चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात मानिए कि वहां कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ गया बात? क्या है केमिकल रिएक्शन? कि जिस चेंजेस में आपको केमिकल चेंजेस दिख जाए, समझ जाइए वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। अब आप बोले सर चेंजेस, तो आपको पता है कि जो चेंजेस होता है वो 2 प्रकार होता है। चेंजेस जो है वो 2 प्रकार का है। एक होता है आपका क्या, फिजिकल चेंजेस, और एक होता है क्या आपका, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस। अब आपके मन में क्वेश्चन कि सर फिजिकल चेंजेस क्या है? तो आप क्लास 8th या 9th क्लास को अगर रिवाइज करें तो आपको पता है फिजिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसमें कोई न्यू कंपाउंड या सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, नया सब्सटेंस बनता नहीं है। हाँ, अलग बात है कि उसके कुछ प्रॉपर्टीज चेंज आते हैं, जैसे उसका शेप एंड साइज। अगर एक एग्जांपल लें, एग्जांपल तौर पर मैं आपके सामने एक छोटा सा कागज लेके आया हूं। ये कागज, अगर इस कागज को आप देख पा रहे हैं, अभी ये पेपर है, और जैसे ही मैं इसे यहां से क्या कर दिया, बीच से फाड़ दिया, अब क्या है, ये अभी भी ये पेपर है, कागज है। पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर है। बट क्या चेंजेस हुआ, आप देख पा रहे हैं कि ये पेपर पहले इस शेप का था फाड़ने से पहले, और जैसे हमने इसको अलग कर दिया फाड़ करके, तो इसके शेप एंड साइज दोनों चेंज हो गए। बट ये पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सी चेंजेस हो गई, आपकी फिजिकल चेंजेस। बट अगर बात करें केमिकल चेंजेस का, तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस जो होता है वो बनता है, नई चीजें बनती हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, उससे डिफरेंट होती है। इसी का अगर एग्जांपल लें, अगर इस कागज को जला दिया जाए तो क्या जलने के बाद ये कागज रहेगा? नहीं। मतलब क्या हुआ, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कागज तो नहीं रहा जलाने के बाद। इसका मतलब है कि जब हम कागज जला रहे होते हैं तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो क्या है, आपका केमिकल चेंजेस है। और ये केमिकल चेंजेस ही क्या बताता है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाला है या हो रहा है। समझ में आ गया बात आपको? तो आप चाहें तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशंस पर और कुछ उसके टर्म्स पर। चलिए, हो गया। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो अब हम यहां पास चूंकि समझ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन अगर हम समझ चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शंस आर द processes in which new substances with new properties are formed। क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहां पे आपको नया सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टी के साथ क्या बनता हुआ मिलेगा, हम उसे बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। अगर एग्जांपल की बात कही जाए तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पास। जैसे हम यहाँ पास रिएक्शन करवा रहे हैं किसके बीच, H2 प्लस O2। यहाँ पे आपका जो H2 है वो गैसेस फॉर्म में है, जो O2 है वो भी गैसेस फॉर्म में है, और ये मिलकर बनाता है क्या आपका 2H2O, जिसे बोलते हैं क्या हम, वाटर। और ये किस फॉर्म में होता है आपके, लिक्विड। ये आपका हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये गैसेस फॉर्म में, ये आपका गैसेस फॉर्म में। हाँ, ये अलग बात है कि आपस में रिएक्ट करके पहले जो आपका वाटर यहाँ दिख रहा है वो पहले गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन कंडेंस करके हम उसको लिक्विड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये दोनों गैसेस फॉर्म में थे, बट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, आपके यहाँ पे लिक्विड बना रहे हैं। दूसरी बात, जो आपका हाइड्रोजन होता है ना, वो खुद मतलब फायर के संपर्क में आता जल जाता है, खुद जलता है। ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में मदद करता है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड हमें यहाँ न्यू सब्सटेंस जो मिला है, ये क्या करता है, ये उस आग को बुझाने के काम आता है। देख लीजिए कितने बड़े चेंजेस है, ये खुद जल रहा है, ये जलने में मदद करता है, बट ये आग बुझाने में हेल्प कर रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया इन केमिकल रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जो हमें इनके रिएक्शन से जो मिला यहाँ पास, इसकी प्रॉपर्टीज दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं ये क्या हमारा, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोडियम जो आपका सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे क्लोरीन गैस इस स्टेट में, आपका गैस स्टेट में। जो आपका सोडियम होता है वो थोड़ा आपका होता है हानिकारक होता है, विषैला होता है। वैसे क्लोरीन गैस भी क्या होती है आपकी, विषैली होती है। बट जब ये कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो होता है आपका NaCl, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या सॉल्ट बोलते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में, सॉल्ट जो हम जनरल यूज करते हैं। और ये होता है आपका सॉलिड। देखिए सोडियम सॉलिड, क्लोरीन गैस, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन जो बना वो बना सॉलिड। ठीक है, देखिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज हटके बना हुआ। दूसरी बात, ये भी आपका पॉइजनस है, ये भी आपका पॉइजनस है, लेकिन जो ये आपका कंपाउंड यहाँ बना है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं साल्ट, ये तो हम अपने डेली यूज पे यूज करते हैं, खाने पे हर जगह यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। देख सकते हैं आप, इन दोनों की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रही है। मतलब ये भी क्या हो गया, आपका एक केमिकल रिएक्शन हो गया। आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शन क्या समझ में आ रहा है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें हर बार आपको एक नया कंपाउंड, एक नई प्रॉपर्टी साथ मिल रहा है। देख पा रहे, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग। चलिए, अगला टर्म आता है आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन आया आपके मन में कि सर रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर आपको मैं बारी बारी एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, रिएक्टेंट्स, the substances which take part in chemical reaction are called reactants।
ठीक है, क्या बोला यहाँ पास, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्शन। बोल रहा है वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन के पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब बताइए कौन पार्टिसिपेट किया है केमिकल रिएक्शन में, ये H2 और O2, ये आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये भाई साहब क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्या बोला गया, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एक टर्म आया आपका यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, द न्यू substances produced as a result of chemical reaction are called products। क्या बोल रहा है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। बोल रहा है क्या कि केमिकल रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे जो रिजल्ट मिला हमें और जो उसमें नया सब्सटेंस मिला, हमें जो नया सब्सटेंस मिला केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से, हम उसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे H2 और O2 दोनों क्या कहलाए, रिएक्टेंट्स, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में। बट इनके रिएक्शन के बाद हमें जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला है और यही रिजल्ट कहलाता है क्या, हमारा प्रोडक्ट्स। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब आपसे अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन पूछूं कि कौन रिएक्टेंट, तो आप बोलेंगे सर ये पार्टिसिपेट किए हैं, इन्होंने आपस में आप केमिकल रिएक्शन किया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके रिएक्टेंट्स हो गए। ये आप क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। और जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या मिल गया हमको, प्रोडक्ट्स मिल गया, रिजल्ट मिला है, और जो रिजल्ट होता है वही क्या है हमारा यहाँ पास, प्रोडक्ट। समझ में आ गया बात। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड। केमिकल रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, उन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इन्हीं केमिकल रिएक्शन में आप इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमें रिजल्ट मिलता है, ये मिला रिजल्ट, ये मिला रिजल्ट, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन, ये एग्जांपल, और ये आप पे क्या हो गए, डेफिनेशंस। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमारा अगला टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसे हम देख करके ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। समझ आ रहा बात ना, मतलब केमिकल रिएक्शन हो, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं या बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करके या उनकी विशेषताओं को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला आता है वो आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला है इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कहने हैं क्या कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि जब उनमें से गैस निकल रही है। ठीक है, पहले लिखते हैं यहां पास कि सम केमिकल reactions are characterized by the evolution of gas, the evolution of gas। वही बातें मैंने लिखी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं किस प्रकार से, गैस के इवोल्यूशन, मतलब गैस निकलेगी उसमें से और हम जान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर इसके मैं एग्जांपल की बात करूं
तो आप एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं, ये आपके ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कैसा रहेगा आपका, डाइल्यूट रहेगा, ठीक है। ये आपका जिंक है, इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है जिंक सल्फेट, और साथ में आपका ये जिंक सल्फेट से मिल गया और H2 गैस आपको यहाँ पास इवोल्यूट होते हुए मिल जाएगी। ये आपका है जिंक सल्फेट, और ये आपका है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब ऐसे आप एक बीकर में क्या ले लें, यहाँ पास इस प्रकार से आप ले लेते हैं क्या, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और यहां पे आप इस प्रकार से ये जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिया आपने, ठीक है। तो क्या होगा, आपको यहां से इस जिंक के ग्रेन्यूल से आपको बुलबुले, ऐसे ये बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, और जो बुलबुला उठ रहा होगा तो हम समझ सकते हैं क्या, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ में आ गया बात। अब आप बोले सर कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन गैस है, तो आप एक जलती हुई जो मोम होती है उसको ले आइए आप यहाँ पास, और जैसे पास लाएंगे तो ये जो आप यहाँ पे अगर ये मोम लाते हैं जलता हुआ, और जैसे ही आपका ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे ये ब्लास्ट हो जाएगा, खुद बर्न कर जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे आपको ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिससे हम समझ पाएंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन अकर हुआ, मतलब रिएक्शन हुआ, इस जिंक के ग्रेन्यूल से क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जैसे हमने ये मोम को यहाँ पे लाया तो हम क्या पा रहे हैं, वो ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब है यहाँ से क्या निकल रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, तो मैं इसे अब रेज करता हूं यहां से। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज, जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप का निर्माण, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवक्षेप का निर्माण। ये लिखते हैं सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय the formation of precipitate, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो जब मैं आपको यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगा तो आपको फिर मैं उसकी पिक्चर भी यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप समझ सके क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जहां पे रिएक्शन करा रहे हैं किसका, लेड नाइट्रेट का, PbNO3 लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, हम पोटेशियम आयोडाइड से, 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, यहां लिख देते थोड़ा दूर करके, पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। पोटेशियम आयोडाइड ये भी क्या होता है आपका, कलरलेस होता है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहां बनता है आपका लेड आयोडाइड। अभी कैसे इसको बैलेंस करेंगे सब हम बाद देखेंगे, पर ये रिएक्शन है पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में बनेगा आपका यहाँ पास क्या,
पोटेशियम नाइट्रेट, एक मिनट, पोटेशियम नाइट्रेट, जी हाँ पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है, अब हम कैसे जानेंगे रिएक्शन है, तो इस पोटेशियम लेड आयोडाइड का, LEAD लेड आयोडाइड का हमको येलो PPT मतलब प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, और ये आपका क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, मतलब जब पोटेशियम नाइट्रेट जो कलरलेस, सॉरी लेड नाइट्रेट जो कलरलेस, पोटेशियम आयोडाइड जो आपका कलरलेस है, जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन जब रिएक्शन होता है तो हमको लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। ठीक है, आपको इसकी जो पिक्चर है यहाँ पे दिख जाएगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास क्या कि हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, आपको येलो कलर का अवक्षेप नीचे बैठते हुए दिखाई दे रहा होगा, जो अवक्षेप बैठ रहा है ना वो पोटेशियम आयोडाइड का है। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए इसमें आपका क्या भरा हुआ है, आपका मान लेते हैं क्या पोटेशियम आयोडाइड है, एक यहाँ पे हम एक अलग से बर्तन लेते हैं और इस बर्तन से हम क्या डाल रहे हैं, मान लीजिए ये आपका है पोटेशियम आयोडाइड और हम इसमें क्या है आपका लेड नाइट्रेट है। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे आपको यहाँ पास ऐसे अवक्षेप नीचे की ओर ऐसे येलो कलर का बैठता हुआ दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे वीडियो फिर से मैं प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप समझ सके कि ये है येलो कलर का आपको प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इरेज कर दूं इसे मैं, ठीक। अब देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो है चेंज इन कलर। थर्ड है आपका चेंज इन कलर, तो थर्ड नंबर जो है चेंज इन कलर। मतलब कहने का है कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें रिएक्शन होता है तो उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लिख देते हैं यहां पास सम केमिकल reactions are characterized by change in color, change in color। तो इसका एग्जांपल क्या है, रिएक्शन तो लिखेंगे नहीं यहां पास, पर एग्जांपल ले देते हैं क्या, रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड and purple colored potassium dichromate solution is change in color during chemical reaction from कलर टू कलरलेस। अब ये क्या बात है, बोल रहा है कि जब हम साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान इनका कलर चेंज हो जाता है। क्या होता है, जो आपका ये पर्पल कलर है, आप लिख सकते हैं यहां पास पर्पल कलर, ये जो आपका पर्पल कलर है वो क्या जाएगा, आपका कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अब आपका जो फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है चेंज इन टेम्परेचर। अब ये क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपको उसका टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। पहले लिख लेते हैं यहां पास सम केमिकल रिएक्शंस
आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है सर, समझ में आ गया, चेंज होता है। एग्जाम्पल बताइए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, ये हर किसी के घर में होता है। अब आजकल तो लोगों के बड़े बड़े घर हैं, वो लोग आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंट्स यूज करते हैं, पर जो पुराने घर जिनमें अक्सर हम क्या करते हैं, चूना की पुताई करते हैं। याद आ गया, ठीक है। तो जब दीपावली का समय आता है या होली का समय आता है, घर में लोग पुताई करते हैं। उस समय पे, पुराने समय पे लोग चूने का यूज करते थे। तो हमारे घर की जो माँ होती थी, वो क्या करते थे, चूने को लाते थी और रात के समय, शाम के समय, है ना, एक बर्तन जो काफी मजबूत हो, या लोहे का हो या एल्यूमिनियम का हो, उसमें हम चूना डाल के, और क्या करते थे, पहले पानी रखते थे, फिर धीरे धीरे चूना डालते थे, जिसमें हम देखते थे क्या, उसमें उबाल आता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो क्या हो रहा हो, गर्म हो गया हो। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपका वो बिना बुझा हुआ चूना है, इसे बोलते हैं क्या, क्विक लाइम। जब हम पानी में डालते हैं तो उनके बीच रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के दौरान उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, बचपन में आप सभी ने ये सब चीज देखे होंगे, या अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं कि क्या जब चूने की पुताई की जाती थी और जब हम पानी में चूने डालते थे तो क्या इस प्रकार का कुछ घटना होता था। तो अगर हो रहा था तो विश्वास मानिए वो एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें हीट निकल रही थी। मतलब शुरू में टेम्परेचर बहुत कम और बाद में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो देखते हैं उस एग्जाम्पल को। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, क्विक लाइम, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसे जनरली बोलते हैं क्या, इसको हम क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम। जब इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, आपका बनता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्लैग्ड लाइम। और साथ में हमें यहां मिलता है क्या, हीट। ठीक है, इस हीट की वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्लियर है बात। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। चलिए ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो मैं इसे इरेज करता हूं और हम पढ़ते हैं अब लास्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या मुंह से निकल जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं क्या, चेंज इन स्टेट। ठीक है, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे हमको उसका स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई देता है। स्टेट मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसा कुछ। ठीक है, यहां लिखते हैं सम केमिकल reactions are characterized by change in state, एग्जाम्पल इसका, आप कैसे एग्जाम्पल समझे, आप वो जानते हो कैंडल वैक्स, जिसे हम मोमबत्ती बोलते हैं, है ना। जब उसे हम जलाते हैं तो शुरू शुरू में सॉलिड होता है, पर जैसे जैसे वो जलना शुरू होता है तो कुछ पार्ट उसका गैसेस फॉर्म में रहता है और कुछ पार्ट उसका मेल्ट होता है, जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो आपने देखा कि कैंडल का जलना भी एक कौन सा रिएक्शन है, आपका केमिकल रिएक्शन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड और आपके गैसेस फॉर्म में वो चेंज हो रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पास द कंबसन ऑफ कैंडल वैक्स is a change in state from solid to liquid and गैस। ठीक है, मतलब जब भी आप कैंडल वैक्स को जलाएंगे उसमें स्टेट चेंज होगा, कहां से कहां, सॉलिड से लिक्विड और गैस में। ठीक है, ये सब जनरल एग्जांपल्स हैं,
आप इसे देख भी सकते हैं। तो ये रहा आपके इस चैप्टर 1 का, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ पार्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या है केमिकल रिएक्शन और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे द्वारा बताई हुई बातें, इसके डेफिनेशंस आपको समझ में आए हों, तो आप लाइक जरूर कर दें। और मुझे आशा है कि आप लाइक कर चुके होंगे और सब्सक्राइब किए हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए। और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर के, डेफिनेशन लेकर के, और इस चैप्टर को आसानी से समझते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।